हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल स्पोकन इंग्लिश बाय आरबीएस। दोस्तों, ये स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इम्पोर्टेंट इस मामले में है कि आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे शब्दों के अर्थ और उनके इस्तेमाल जो सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं बोलचाल की भाषा में, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और इन शब्दों के भी अर्थ और इस्तेमाल को सीखना स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप ठीक से अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला शब्द है दोस्तों कि जब हम वट एवर, इसका मतलब है जो कुछ भी। अब इसका अर्थ क्या है? अर्थ को इस्तेमाल से सीखते हैं। जैसे वट एवर यू लाइक यू कैन परचेज, जो कुछ भी तुम पसंद करते हो तुम खरीद सकते हो। वट एवर मनी आई हैड अर्नड आई लॉस्ट इन गैम्बलिंग, मतलब जो कुछ भी, वट एवर मनी आई अर्नड, जो भी पैसा मैंने कमाया, आई लॉस्ट इन गैम्बलिंग, मैंने जुए में खो दिया। वट एवर कम्स इन योर माइंड यू राइट डाउन ऑन द पेपर, जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आता है वो तुम पेपर पर लिखो। वट एवर कम्स इन योर माइंड यू राइट डाउन ऑन ए पेपर, ऑन द पेपर। तो इस तरीके से वट एवर मतलब जो कुछ भी, इसका अर्थ होता है और इस तरह से आपका इस्तेमाल होता है। अब दूसरा शब्द है दोस्तों वेन एवर, जब कभी भी। इसको भी पहले इस्तेमाल देखते हैं, अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। जब कभी भी, वेन एवर यू गेट टाइम प्लीज कम टू माई हाउस, जब कभी भी तुम्हें समय मिले, यू गेट टाइम यू कम टू माई हाउस, तुम मेरे घर आओ। जब कभी भी मैं तुमको याद करता हूं तुम आ जाते हो। वेन एवर आई रिमेंबर यू यू कम, जब कभी मैं तुमको याद करता हूं, जब कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो मुझे याद करना। वेन एवर, जब कभी भी, यू नीड माई हेल्प, तुम्हें जरूरत हो मेरे हेल्प की, यू रिमेंबर मी, तुम मुझे याद करना। या यू कॉन्टैक्ट मी, तुम मुझे संपर्क करना। तो वेन एवर का मतलब दोस्तों जब कभी भी होता है, और इस तरह से सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं वेयर एवर, जहां कहीं भी। इसको भी देखते हैं सेंटेंस में, पहले अर्थ समझ में आ जाएगा। जहां कहीं भी, वेयर एवर आई गो माई डॉगी फॉलोज मी, मेरा जो कुत्ता है वो मुझे फॉलो करता है, मेरे पीछे आता है जहां कहीं भी मैं जाता हूं। वेयर एवर आई वेंट टू फॉरेन कंट्रीज आई फाउंड इंडियंस, मैंने हिंदुस्तानियों को पाया। वेयर एवर स्ट्रे डॉग्स आर देयर यू शुड बी केयरफुल, जहां कहीं भी आवारा कुत्ते दिखाई पड़े, वेर एवर देयर आर स्ट्रे डॉग्स, STRAY, स्ट्रे मतलब जो लवारिस कुत्ते सड़क पे जो घूमते हैं। यू शुड बी अलर्ट, आपको सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं विच एवर, विच मतलब जो कुछ भी, ये एक चॉइस से रिलेटेड इस्तेमाल होता है। विच एवर शर्ट यू लाइक आई विल गेट यू, यानी जो कोई भी शर्ट तुम पसंद करो मैं तुम्हें दूंगा। या विच एवर शर्ट यू लाइक यू कैन परचेज, जो कोई भी शर्ट तुम पसंद करो
यू कैन परचेज, तुम खरीद सकते हो. Whichever country I went to, I found that people were speaking English. जिस किसी भी देश में मैं गया, whichever I country, जिस किसी भी country I went to, मैं गया, I found, मैंने पाया that people were speaking English, कि लोग अंग्रेजी बोल रहे थे. Whichever road you follow, you will reach Connaught Place. आप कोई भी रोड फॉलो करो, चॉइस जो भी हो आपका, आप कनॉट प्लेस पहुंच जाएंगे. विच एवर वे यू डू दिस, यू कैन गेट द सेम रिजल्ट. जिस भी तरीके से आप ये करो, विच एवर वे, जिस भी रास्ते से यू डू दिस, आप करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, आप वही परिणाम पाओगे. तो विच एवर जब एक चॉइस से रिलेटेड मैटर है तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं. अब हु एवर, हु कौन, और हु एवर जो कोई भी. जिसे हु एवर हैज डन दिस मिस्टेक ही विल बी पनिश्ड. जिस किसी ने ये गलती की है वो दंडित किया जाएगा. ही विल बी पनिश्ड. पनिश, PUNISH, दंड देना, उसका थर्ड फॉर्म, विल बी पनिश्ड. Whoever comes to my house will get food. Whoever comes to my house, जो कोई भी मेरे घर आता है, आएगा या आता है, will get food. यहां पर ही साइलेंट है, ही हिडन है, यानी ही विल गेट फूड. Whoever comes to my house, he will get food या will get food. हम बात कर रहे हैं whoever के बारे में, तो जो कोई भी आता है, whoever comes to my house, जो कोई भी आता है उसे खाना मिलेगा. या ये भी कर सकते हैं whoever comes to my house gets food. खाना मिलता है या मिलेगा खाना है तो बोलेंगे विल गेट फूड, राइट. तो जो कोई भी, whoever has created this mobile phone was certainly great. यानी जो कोई भी ने भी, जिस किसी ने भी, whoever, हमको पता नहीं है, अननोन है, whoever created this mobile, उस जिस किसी ने भी इस मोबाइल फोन का इजाद किया, आविष्कार किया, was certainly great. whoever के बारे में हम बात कर रहे हैं तो was certainly great, यहां पर ही साइलेंट है, हिडन है, he was certainly great. लेकिन चूंकि हम बात ही कर रहे हैं उसके बारे में तो ही की जरूरत नहीं है. स्पोकन इंग्लिश में was certainly great, रिटन में भी ये बात लिख सकते हैं. whoever invented mobile phone was certainly great. However, I have done so many mistakes. However, I have decided to be careful in future. मतलब I have done so many mistakes. मैंने कई सारी गलतियां की हैं. However, फिर भी I have decided to be careful in future. मैंने डिसाइड किया है, I have decided to be careful in future. फ्यूचर में केयरफुल रहने का डिसीजन लिया है मैंने. या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल बी केयरफुल इन फ्यूचर. मैंने डिसाइड किया है कि मैं फ्यूचर में केयरफुल रहूंगा. हाउएवर के कई सिनोनिम्स भी हैं, जैसे नेवरदलेस होता है, NEVERTHELESS, स्टिल, STILL, फिर भी. जैसे यू हैव इंसल्टेड मी ए लॉट, हाउएवर मतलब फिर भी, आई विल नॉट इंसल्ट यू, मैं तुमको
बेइज्जत नहीं करूंगा। तो दोस्तों हाउ एवर का इस्तेमाल इस तरीके से फिर भी के रूप में अक्सर हम बोलचाल की भाषा में करते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हुम एवर। जिस किसी को भी, whomever I contacted, he did not help me. जिस किसी को भी मैंने संपर्क किया उसने मेरी सहायता नहीं की। whomever का मतलब है जिस किसी को भी। whomever I saw going to Mumbai, I found him that he earned good money. Whomever, जिस किसी को भी, I saw going to Mumbai, मुंबई जाते हुए देखा। I found that, मैंने पाया कि he earned good money, जिस किसी को भी, तो whomever। whomsoever ये नॉर्मली एक तरीके से whomever का ही एक्सटेंशन कर सकते हैं। कई बार सर्टिफिकेट इस्तेमाल होता है whomsoever it may concern, जिस किसी का भी इससे वास्ता हो। whomsoever जिस किसी को भी, whomever में ही so लगा दिया। whomsoever I taught spoken English, he started speaking English fluently। जिस किसी को भी, whomsoever I taught spoken English, मैंने spoken English सिखाया। he started speaking English, उसने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। तो whomever का जो इस्तेमाल है और whomsoever में जो थोड़ी सी बारीक फर्क है, इस पर और भी आप कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो दोस्तों इन सारे वर्ड्स को आप अपने नोटबुक में नोट करें। इस तरह के और भी वाक्य बनाएं, इनको बोलें, प्रैक्टिस करें। ये आपके स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस में बहुत हेल्पफुल होगा और इनके बिना अंग्रेजी बोलना थोड़ा मुश्किल होगा और सही चीज आप कन्वे नहीं कर पाएंगे, आप बता नहीं पाएंगे आप क्या कहना चाहते हैं। तो whatever I have told you, you please follow। यहां भी मैंने whatever यूज किया, जो कुछ भी, whatever I have told you, please follow, आप उसका अनुसरण कीजिए। in whatever manner, जिस किसी भी रूप में, you will be successful, आप सफल होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस में आपकी मदद करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के ऑल दबा दीजिए, और सब्सक्राइब कर दिए तो लाइक करना ना भूलें, और इफ़ यू वांट शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।